जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारी ये दूसरी स्लाइड है। इसमें भी कुछ चीज़ें हंटिंग के रिलेटेड हैं। फिलहाल हम हंटिंग पे ही हैं, तो हंटिंग से रिलेटेड कुछ इसमें है। प्रोडक्ट हंटिंग डेफिनेशन है, अमेज़न प्रोडक्ट हंटिंग इज़ ऑल अबाउट एनालाइजिंग करंट मार्केट ट्रेंड्स to choose winning items. Sometimes some things that can generate high sales. The idea is to search for products that you can get for cheap and yet sell for competitive prices with good profit margin in return. सिंपल वही स्टोरी आपको मैं बताना चाह रहा था। आज तीसरा लेक्चर हम इसकी हंटिंग पे कर रहे हैं। ये मार्केट को हमने एनालाइज करना है कि मार्केट में हमारे लिए विनिंग आइटम कौन सी है, विनिंग प्रोडक्ट कौन सी है जिसकी सेल्स भी अच्छी हो और कंपटीशन भी कम हो और प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा हो। क्योंकि बेसिकली हमने एट द एंड हमने देखना क्या होता है, प्रॉफिट मार्जिन ही हमने देखना होता है। तो हम उसी के लिए सारा कुछ कर रहे हैं कि हमारा प्रॉफिट मार्जिन बने। ठीक है। Yes, sir. अब वही सेम चीजें, हाउ टू डू प्रोडक्ट हंटिंग। देयर आर मेनी टूल्स इन द मार्केट दैट वी यूज टू गेट एस्टिमेटेड रेट ऑफ नीड्स टू एनालाइज इट्स वर्थ, लाइक जंगल स्काउट, वायरल लॉन्च, हीलियम 10, इंग्रो। और ये यूज एग्रो यूज होते हैं उसके लिए, यूएई और ऑस्ट्रेलिया के लिए। ये टूल यूएई और ऑस्ट्रेलिया के लिए यूज होता है। बाकी ज्यादा मैक्सिमम हम काम करेंगे जंगल स्काउट पे और हीलियम 10 पे, और वायरल लॉन्च का भी मैं आपको बताऊंगा कंसेप्ट वायरल लॉन्च का। हाउ टू यूज द टूल्स फॉर प्रोडक्ट हंटिंग प्रैक्टिकली, ये हम प्रैक्टिकली ये भी करेंगे। प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया, यूएस क्राइटेरिया में आपको ये क्राइटेरिया आपने समझें कि पी लेना, इसलिए मैं बार बार क्राइटेरिया आप याद रखेंगी। बार बार आपने देखना नहीं है कि पिक्चर ओपन करके या ये स्लाइड ओपन करके देख लें, ये आपने याद रखना क्राइटेरिया। क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होगा अगर हम इससे बार बार ओपन करेंगी देखेंगी, फिर इसमें आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा। इसलिए कोशिश करें इससे आप अपने यानी कि पी लें, समझें। वही सेम चीजें, रिव्यूज 3 out of top 10 should have less than 400 reviews, search volume exact 10,000 above, and a price 11.99 to 39.99, revenue consistency 5 out of top 10 should have more than 7,000 revenue। ये यूएस की बात हो रही है इसलिए डॉलर्स है। units sold per month 500 plus, Amazon as a seller less than or equal to 3, no brand domination, not trendy, seasonal, consistent Google trend। ठीक है, ये आपको मैं ऑलरेडी बता चुका Yes, हूँ, sir. इसमें हम ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। यूके क्राइटेरिया भी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। यूई का क्राइटेरिया इसमें थोड़ा सा एक डिफरेंट क्या है, रिव्यूज टॉप 10 शुड हैव लेस देन 200 रिव्यूज विद एक्सेप्शन 1 or 2 over 300। यानी कि टॉप 10 जितने भी हैं उनका 200, टॉप 10 के 300 200 हो, और अगर एक दो के 300, यहाँ पे 500 भी एक दो के हो जाए कोई इशू नहीं है, लेकिन ज्यादातर के 200 से कम हो। ठीक है, Yes, sir. एक टॉप 10 में से एक दो तीन भी अगर 500 भी चले जाते हैं, तक 1000 भी चले जाते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन मैक्सिमम के 200 से कम हो। प्राइस 35 AED, ये दिरहम है, 290 से इसके 35 to 90 हो। लेकिन अभी हम इस पे काम नहीं करेंगे क्योंकि यूएई की मार्केट अभी बहुत छोटी है, इसलिए क्लाइंट भी बहुत कम है, और इस पे हम खुद भी अभी नहीं जाते। जब तक स्टेबल नहीं होती तब तक ये क्राइटेरिया को बताना है, ताकि आपके जहन में रहे। फ्यू इयर्स आफ्टर 2 or 3 years, जब अच्छी इसकी स्टेबल होगी अमेजोन की मार्केट, तब हम इस पे काम करना स्टार्ट करेंगे। अभी तकरीबन जितने भी लोग इस पे काम नहीं कर रहे, क्योंकि एक तो ये वजह भी ये है कि हमें इसका आइडिया नहीं है कि उधर लॉन्च जो होगी वो सक्सेसफुल होती है या नहीं होती। अभी जब तक 2-3 साल इस पे गुजर नहीं जाए तब हमें उसका रिजल्ट पता लगेगा सक्सेसफुल है या नहीं है। ठीक है, देयर शुड बी जी एटलीस्ट सर। सेलर्स विद 300 सेल्स, एंड दो सेलर्स ऐसे हो, इसलिए इसका क्राइटेरिया बिल्कुल एक अजीब सही है, डिफरेंट क्राइटेरिया है। दो सेलर ऐसे हो जिसके 300 सेल्स हो, एंड रिव्यूज लेस देन हो 150, एवरेज यूनिट सोल्ड पर मंथ, जो यूनिट पर मंथ सेल हो रहे हैं 300 प्लस हो। Amazon एज अ सेलर लेस देन इक्वल टू 3, नो ब्रांड डोमिनेशन, नो ट्रेंडी। Gated categories, आपको already बता चुका हूँ। A gated category is a category that has required Amazon approval for sale. Amazon might require performance check, additional fees, and other qualification for certain products and categories. मैंने आपको बताया भी है कि Amazon से अप्रूवल चाहिए होती है। Amazon परफॉर्मेंस चेक करेगा, वो चेक करेगा, वो देखेगा कि कैसी परफॉर्मेंस है, क्या ये इम्यूनिटी को डैमेज तो नहीं कर रही है, ऐसी प्रोडक्ट तो नहीं जो इम्यूनिटी को डैमेज कर रही हो, और उस पर एडिशनल फी भी चार्ज करेंगी। और अदर क्वालिफिकेशन, तब जितनी क्वालिफिकेशन जितने अमेजोन का स्टैंडर्ड है उस स्टैंडर्ड के ऊपर वो आएगी, तब वो उसको आप अनगेट करके देगा, वरना वो नहीं करेगा।
लिस्ट ऑफ गेटेड ऑटोमोटिव है, ऑटोमोटिव को हम सेल ही नहीं कर सकते। बेबी प्रोडक्ट्स, हेल्थ एंड हाउस होल्ड, हेल्थ प्रोडक्ट यानी कि कोई भी हेल्थ की रिलेटेड प्रोडक्ट, कोई भी ड्रग, कोई भी मेडिसिन हम नहीं सेल कर सकते। ब्यूटी, ब्यूटी के लिए कोई चीज, क्योंकि हम बेसिकली गेटेड कैटेगरीज में एक हम सिंपल लैंग्वेज लेना, ऐसी चीज हम सेल नहीं कर सकते जिस चीज पे हम दावा कर रहे हो। ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी हम दावा कर रहे हैं कि ये चीज आपकी स्किन को ठीक करेगी, हालांकि ब्यूटी प्रोडक्ट्स में जिस हम आपके मेकअप वगैरह की चीजें होती हैं, इसमें भी दावा होता है ना कि ये जी आपकी इसकी स्किन ठीक हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेडीज को ज्यादा ही पता होता है किस तरह दावा करते हैं। ठीक है, हम उस प्रोडक्ट में नहीं जाएंगे सॉरी जिस सर, मैं इन चीजों से दूर हूँ। बस वो अक्सर लेडीज, ये चीज लेडीज की है, ब्यूटी हमारी जेंट्स की नहीं है। तो उसमें दावा कर रहे होते हैं कि आप खूबसूरत हो जाएंगे तो ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। तो ऐसी चीज नहीं, क्योंकि हम जिस चीज के दावा कर रहे हैं वो चीज हम नहीं करते, क्योंकि बाज़ औक़ात उसका नेगेटिव फीडबैक आ जाता है। कस्टमर बायर जो लेता है उसको वो चीज ना, उसका जो दावा हमने किया हुआ है वो उसके ऊपर नहीं उतरा, तो उस वो जो है कि हमें नेगेटिव रिव्यू दे देगा, जो हमारी सारी की सारी लिस्टिंग को खराब कर देगा। टॉयज एंड गेम्स में भी नहीं जाएंगे, स्पेशली जो टॉयज होते हैं ना, टॉयज उसमें हम नहीं जाएंगे क्योंकि उसमें बहुत नेगेटिव फीडबैक आती है। इंडस्ट्रियल साइंटिफिक इस प्रोडक्ट में भी नहीं जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी हम नहीं जाएंगे। ठीक है, any product in above categories are related to this category will be required certain invoices and certificate to sell on Amazon. So to avoid hassle, we do recommend to start with open categories. सिंपल है, ओपन कैटेगरीज जब अमेजोन ने रखी हुई है तो हमें क्यों चाहिए इन कैटेगरीज में हम ढूंढने। ओपन कैटेगरीज जो अनगेट कैटेगरीज हैं वहां पे हमारे पास बहुत सारी प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं, तो हम उन्हीं प्रोडक्ट्स में जाएंगे। गॉट इट? जी। ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं। ठीक है, पेटेंट क्या है एंड हाउ टू चेक patent. A product patent provides exclusive right to prevent third parties from making, using, offering for sale or selling that product. Once your client select the final product, first check the patent of the product. पेटेंट मैं आपको ऑलरेडी सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ। पेटेंट एक कॉपीराइट सिस्टम है। पेटेंट जब आपका कोई प्रोडक्ट आपकी है जो आपने चूज कर ली है, सबसे पहले हम उस प्रोडक्ट पे पेटेंट चेक करेंगे, क्लाइंट को बताएंगे हम सबसे पहले प्रोडक्ट फाइनल करने से पहले हम पेटेंट चेक करेंगे। पेटेंट रिस्ट्रिक्शन होती है बाज ब्रांड्स की तरफ से कि ये मेरी प्रोडक्ट है, ये कोई दूसरा बंदा सेल ना कर सके, ये एक रिस्ट्रिक्शन है। तो हम पेटेंट नहीं चेक करेंगे, हमने एट द एंड जिस टाइम हम सारी सप्लाई वगैरह मंगवा इन्वेंट्री हमारी आ गई होगी, सप्लायर से हम बात कर चुके होंगे, अमेजोन पहुंच चुकी होगी, तब हमें पता लगेगा कि ये पेटेंट है, तो हमारी सारी की सारी इन्वेंट्री लॉस्ट में चली जाएगी। इसलिए हम पेटेंट सबसे पहले चेक करेंगे जब हमने प्रोडक्ट ली, प्रोडक्ट क्लाइंट को दिखाई, अब फाइनल करने से पहले हम उसका पेटेंट चेक करेंगे। पेटेंट चेक करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट है, और फाइवर पे भी आपको एक्सपर्ट मिल जाते हैं पेटेंट चेक करने वाले। गॉट इट? कंसेप्ट समझ आया? यस सर। जो रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट है, ऐसी प्रोडक्ट जो किसी ब्रांड ने अब सिर्फ अपने यूज के लिए रखी हुई है, वो उसने रिस्ट्रिक्ट कर दी है, उसको वो पेटेंट लगा दी है, ओके, ये कोई दूसरा बंदा सेल ना कर सके। दैट्स इट। एट फर्स्ट चेक the patent of your product on google.patent.com by typing your product name and read them all. And if you found anything matched to your product, then note it down. Check all web pages on patent of your product, and at one point you will get info if your product is a patent product or not. google.patent.com एक अच्छी वेबसाइट है, बड़ी वेबसाइट है। आप इस पे जाके अपने प्रोडक्ट का कीवर्ड लिखेंगे, आपको सारा रिकॉर्ड बता देगा इसमें पेटेंट है या नहीं है। है तो कब से कब तक इसका है, 20 ईयर्स के लिए, 10 ईयर्स के लिए, कब से कब तक एक्सपायर हो गया या नहीं हो गया। सबसे पहले आप ये चेक करेंगे, ये हम खुद ही कर सकते हैं। उसके बाद हायर थर्ड पार्टी पेटेंट चेकर फॉर फाइवर। फाइवर पे आप सिंपल लिखेंगे, आपको 1000 किस्म के लोग मिल जाएंगे जो आपको एक्सपर्ट जो है वो अपने $50 लेंगे, आपको पूरी के पूरा डेटा निकाल के रिपोर्ट बना के दे देंगे कि इसका कब पेटेंट स्टार्ट हुआ है, कब एंड होगा, किस कंपनी ने, किस ब्रांड ने इस पे पेटेंट लगाया हुआ है, ईच एंड एवरीथिंग आपको पता लग जाएगी। ठीक है। जी सर। टाइप्स ऑफ पेटेंट, अब दो तरह के पेटेंट है, यूटिलिटी पेटेंट एंड डिजाइन पेटेंट। Patent is about usage, that how it will use. For example, glass is used for liquid intake. If you found utility patent, then you don't need to go in this product and you need to change the product for client.
यूटिलिटी पेटेंट अपने नाम से ही पता लग जाएगी, ये उसकी यूजेज पे है, उसकी यूज पे है। और अगर आपको यूटिलिटी पेटेंट मिल जाता है, आप अपनी प्रोडक्ट चेंज करेंगे, उसका हम कुछ भी नहीं कर सकते। यानी कि अगर किसी ब्रांड ने उसके यूज पे पेटेंट लगा लिया है, तो हम उस प्रोडक्ट को नहीं ले सकते किसी भी सूरत। हम उसको अनपेटेंट नहीं कर सकते, वो पेटेंट ही रहेगा, ठीक है। सिंपली उसको हम ड्रॉप कर देंगे उस प्रोडक्ट को। दूसरा है डिजाइन पेटेंट, based more on design. You will find patent for each design. For example, you will different design of glass or any product. If you find design patent in your product, you will still have opportunity to go in different design. डिजाइन पेटेंट इजी होता है, इसमें इशू नहीं होता। अगर आपको डिजाइन पेटेंट मिलता है किसी बॉटल का, किसी ग्लास का, अब आप उस पे से थोड़ा डिजाइन चेंज कर देंगे, हम उस पेटेंट उसका यानी कि पेटेंट कैंसिल हो जाएगा, हम उसको हम सेल कर देंगे। उस डिजाइन पेटेंट का इशू नहीं होता, यहीं से डिजाइन हम चेंज कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल बॉटल ही है, बॉटल के उसका जो कवर होता है, उसका ढक्कन होता है, उसको हम चेंज कर लेंगे, उसका नीचे शेप को चेंज कर लेंगे, वो हम इसको इजीली सेल कर सकते हैं। लेकिन यूटिलिटी पेटेंट को हम कुछ भी नहीं कर सकते। अंडरस्टैंड? वो Yes, पेटेंट sir. चेक करवाना बहुत जरूरी है। जिस टाइम प्रोडक्ट फाइनल करेंगे, हम पेटेंट लाजमी चेक करवाते हैं। कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स आर द वर्ड्स एंड फ्रेजेस दैट डिस्क्राइब योर प्रोडक्ट। कीवर्ड्स वो होते हैं जो आपके प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करते हैं। आपकी प्रोडक्ट का क्या नाम है, आपके प्रोडक्ट का मैन कीवर्ड क्या है। मैन कीवर्ड जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैन कीवर्ड कैसे निकालते हैं वो मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा। व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन सर्च टाइम एंड कीवर्ड्स? इस स्लाइड को मुझे आप याद रख बताइएगा जब हम लिस्टिंग में जाएंगे ना, लिस्टिंग में कंटेंट राइटिंग एंड लिस्टिंग, इस स्लाइड को तब मैं आपको बताऊंगा, वरना आपको सर्च टर्म और कीवर्ड्स के दरमियान कंफ्यूजन हो जाएगी। गॉट इट? Yes, sir. एक सिंपली मैं ओवरव्यू दूंगा, इसमें मैं कुछ नहीं बोलूंगा। दिस इज कॉमन कंफ्यूजन, द डिफरेंस इज दिस: सर्च टर्म आर व्हाट द कस्टमर टाइप्स इन द सर्च बार व्हेन लुकिंग फॉर अ प्रोडक्ट। बेस्ट डेस्क फॉर ऑफिस, ऑफिस डेस्क इज द कीवर्ड। सर्च सर, ये टर्म आप मुझे पढ़ा चुके हैं। नहीं, ये नहीं पढ़ा चुका सर्च। आई मतलब थिंक आपने मुझे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया था सर्च टर्म का किया था। प्रैक्टिकल दिखा के। यस वो सर, प्रैक्टिकल कीवर्ड्स के का साथ। किया, मैं बताया था, ठीक हो गया। मैंने बताया कि सर्च टर्म और कीवर्ड्स में यही कंफ्यूजन होती है। लोग कहते हैं सर्च टर्म क्या है, कीवर्ड्स क्या है। कीवर्ड उसका एग्जैक्ट लफ्ज होता है, सर्च टर्म वो होता है जो यूजर टाइप करता है। कोई किस तरीके से टाइप करेगा, कोई किस तरीके से टाइप करेगा, सर्च टर्म वो होता है। कीवर्ड उसका एग्जैक्ट वर्ड होता है, ठीक है। कीवर्ड और वर्ड जो यू यूज इन योर लिस्टिंग कंटेंट और फॉर एडवर्टाइजमेंट। मैंने कहा ना, आपको लिस्टिंग में इसको और क्लियर में कर दूंगा। लिस्टिंग कंटेंट में आपको कीवर्ड्स यूज करते हैं। Amazon मैचेस कस्टमर सर्च टर्म टू योर कीवर्ड्स व्हेन डिसाइडिंग वेदर टू शो इन सर्च रिजल्ट और नॉट। Amazon डिसाइड कर देता है कि जो सर्च टर्म यूजर ने, कस्टमर ने टाइप किया है, वो आपके कीवर्ड के साथ मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसलिए हमने अपने कीवर्ड्स में जिस टाइम हम लिस्टिंग बनाएंगे, हम हर किस्म का सर्च टर्म हमें डालेंगे, ताकि नेगेटिव सर्च टर्म, पॉजिटिव सर्च टर्म, स्टार्ट से एंड से स्टार्ट, हर तरह का हम उसमें डालेंगे ताकि हमारी प्रोडक्ट डिस्प्ले हो उसके सामने। गॉट इट? हाउ यस टू सर। डू कीवर्ड रिसर्च? कीवर्ड रिसर्च प्रैक्टिकली हमारा पूरा टॉपिक है, वो प्रैक्टिकली हम करेंगे। कंप्यूटर एनालिसिस, ये द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग द लिस्टिंग ऑफ कंपटीटर टू गेट ऑल प्लस एंड नेगेटिव पॉइंट्स कॉल्ड कंपटीटर रिसर्च। जो हमारे कंपटीटर होते हैं, जो टॉप 10 पे बैठे होते हैं, वो हमारे कंपटीटर होते हैं। हमने उन्हीं के साथ compete करना होता है। उनके आर प्लस से नेगेटिव पॉइंट हमने अपने पास लिखने होते हैं। उनकी लिस्टिंग में, उनके प्रोडक्ट में क्या नेगेटिव है, क्या पॉजिटिव है, सब कुछ हम लिखना होता है। कीवर्ड ऑन विच कंपटीटर आर रैंक्ड, वो कीवर्ड निकालने होते हैं जिसपे हमारे कंपटीटर्स रैंक हुए हैं, जिसपे पीपीसी चला के वो टॉप पे गए हुए हैं। हमने को वो कीवर्ड्स निकालने होते हैं। नेगेटिव एंड पॉजिटिव रिव्यूज ऑफ कंपटीटर्स, नेगेटिव और पॉजिटिव रिव्यूज हम निकालने हैं। एनालाइज ऑफ लिस्टिंग कंटेंट, उनकी लिस्टिंग टाइटल, बुलेट, सारों को एनालाइज करनी है, उनकी इमेज एनालाइज करनी है। रूम्स फॉर इम्प्रूवमेंट, उन यानी कि फिर हमने इम्प्रूव करना है अपने प्रोडक्ट को, ये सारी चीजें देख के, ठीक है, कलर के सेंस में या फीचर के सेंस में। अंडरस्टैंड? यस सर। एक्शन प्लान्स, अच्छा इसको छोड़ दें। क्वेश्चन है, आंसर टाइम। कोई क्वेश्चन है? नो सर। चलें अभी हम इस पे